हाय फ्रेंड्स, मैं अब्दुल मलिक मिशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। मैंने पिछली वीडियो में ये सारे चैप्टर पढ़ा दिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सारे वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के ये वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन के डिफिनेशन देखते हैं कि परमुटेशन होता क्या है। ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और एट ए टाइम। परमुटेशन क्या है? ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ये अरेंजमेंट है जिसको ये फॉर्मूला से डिनोट करते हैं NPR। ये अरेंजमेंट का फॉर्मूला है जिसको ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये देखिए, इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ ABC। अब ABC को हमको कैसे अरेंज करना है? तो देखिए, पोजीशन अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, ये ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, ये 6 तरीके से हम लोग ABC, ये 3 लेटर है, इसको 6 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो अब ये इसी फॉर्मूले पे रख करके निकालेंगे डायरेक्ट। अगर कोई भी हमको दे दे कि ये कोई एक लेटर दे दे और बोले कि ये इसका अरेंजमेंट करके दिखाओ, तो ये इस फॉर्मूले पे रख करके इसका अरेंजमेंट करेंगे। तो ये 3P3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना होगा। फैक्टोरियल 3 माइनस 3 0 हो गया और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया। अब ये तो अरेंजमेंट क्या था कि ये ABC 3 लेटर दिया हुआ है और तीनों का अरेंजमेंट करना 3 लेटर लेकर के। अब ये ABC दिया हुआ, अगर इसका 2 लेटर लेकर के अरेंजमेंट करना है तो कितने तरीके होंगे? तो ये 2 लेटर लिया फिर भी 6 वेज हुआ। देखिए AB, AC, BA, BC, CA, CB, इसके भी 6 तरीके हैं। और इस फॉर्मूले पे रख करके ये निकाला तो ये 3P2, ये फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये इसको सॉल्व किया तो 6 आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। अगर कोई भी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है, अब उस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n में से हमको सिलेक्शन करना है किसी पार्टिकुलर का। तो उसके लिए सिलेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये अब ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। ABCDEF। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट 2 लेटर, अब इसमें से 2 लेटर सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्शन के लिए अब टोटल लेटर कितना है? वो 6 है। तो ये सिलेक्ट कितना का करना है? 2 का करना है। तो ये 6C2, तो इसको तोड़ेंगे तो ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया। इसको सॉल्व किए तो ये फैक्टोरियल को इस तरीके से तोड़ते हैं। अब इसको कैंसिल कर दिए, ये 4, 3, 2 ये कैंसिल हो गया और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 आएगा। अब इसी ABCDEF इसमें से किसी 3 लेटर का सिलेक्शन करते हैं। तो 3 लेटर का टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? तो 6 है और ये सिलेक्शन कितना का करना है? 3 का करना है। तो 6C3, तो इसको सॉल्व किए तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हो गया। इसको सॉल्व किए तो ये 20 हो गया। अब ये परमुटेशन चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस परमुटेशन में कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में
ये एडिशन रूल है। एडिशन रूल क्या है? इफ़ ए टास्क ए कैन बी डन इन पी वेज, इफ़ ए टास्क बी कैन बी डन इन क्यू वेज। दो टास्क है, ए और बी है। ए जो डन होता है वो पी वेज में होता है और बी जो डन होता है वो क्यू वेज में होता है। और टास्क सी भी है, ये डन होता है आर वेज में। देन दी नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग आइदर टास्क ए और बी और सी, तो ये समेशन हो गया। आइदर और रहेगा तो सम कर देंगे, एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये आगे देखते हैं। तो सम हो गया, ये पी क्यू आर ये इतना वेज में हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन रूल, इफ़ ए टास्क, सेम टास्क है, इफ़ ए टास्क ए कैन बी डन इन पी वेज, इफ़ ए टास्क बी कैन बी डन इन क्यू वेज, इफ़ ए टास्क C can be done in R ways. Then number of ways of doing task A and B and C. यहाँ और था, यहाँ एंड है। और रहेगा तो प्लस करेंगे, एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये P Q R ये इतना वेज में हो गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। A person has only 7 different shirt, 6 different trouser and 5 different ties. He regularly goes to office. How many days can be wear different combination of clothes? अब एक आदमी है, उसके पास 7 अलग अलग तरीके के शर्ट है, फिर और 6 ट्राउज़र है और 5 टाई है। तो अब ये बताना है कि वो अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलाएं तो कितने दिन ऐसे पहन करके जा सकते हैं। तो मैंने मान लिया 7 शर्ट है, तो S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड S7। और ये ट्राउज़र पैंट कितना है? 6 है। तो ये P1, P2, P3, P4, P5, P6 हो गया। और टाइज 5 है, तो ये T1, T2, T3, T4, T5। अब मान ले, एज्यूम कर लिए ये S1 शर्ट, पहला दिन शर्ट पहना S1, तो अब या तो S1 के साथ P1 टाई लगा सकता है, या P2 लगा सकता है, या P3 लगा सकता है, या P4 लगा सकता है, P5 और या P6 भी लगा सकता है। अब मान लिए कि S1 के साथ P1 लगाया, ये पैंट P1 पहना, और फिर P1 पैंट के साथ ये टाई T1 लगाया। तो अब ये क्या है? तो अब इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये 7 × 6 × 5 ये 210 डेज हो गया। ये आंसर हो गया फाइनल। अब ये है, ए बॉक्स contain 3 different ball, 1 white, 1 black and 1 red. In how many ways can we draw 2 balls from the box? अब ये एक बॉक्स है जिसमें एक ब्लैक है, एक वाइट है और एक रेड बॉल है। तो अब इस पे कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन। अब उस कंडीशन से बताएंगे कि कितने तरीके से बॉल निकालने के क्या तरीके हैं। तो ये पहला कंडीशन दिया हुआ है, रिपीटिशन इज अलाउड एंड ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। अब ये इसमें से ये एक बॉक्स है। अब इसमें से एक बॉल निकाले और फिर मान लिए कि वाइट बॉल निकाले, और फिर क्या यहाँ रिपीटेशन बोला है तो फिर वाइट बॉल उसी में रख दिए और फिर वाइट बॉल को निकाल लिए। तो यहाँ बोल रहा है रिपीटेशन अलाउ है, और ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट करता है कि आप कौन सा बॉल कितनी बार निकाल रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो मैंने यहाँ मान लिया कि वाइट निकाला, फिर वाइट को रख दिया, फिर वाइट निकाला, तो ये WW हो गया। फिर ब्लैक निकाला, फिर ब्लैक को रख दिया, फिर ब्लैक निकाला, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये पहले वाइट निकाला, वाइट, फिर वाइट रख दिया, फिर निकाला, फिर ब्लैक रखा, ब्लैक निकाला, फिर निकाल लिया, और फिर ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फिर ये वाइट रखा, फिर ब्लैक निकाला, तो ऐसे देखिए वाइट ब्लैक
ब्लैक वाइट, रेड वाइट, वाइट रेड, ब्लैक रेड, रेड ब्लैक। तो ऐसे 9 कॉम्बिनेशन हो गया। फिर सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है, रिपीटिशन इज अलाउड एंड ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये रिपीटेशन अलाउ है, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं करते हैं कि आप पहले कौन सा निकाल रहे हैं कौन सा नहीं निकाल रहे हैं। तो अब ये वाइट रखा, फिर वाइट निकाल दिया, तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है कि जो निकाले वो आप रख सकते हैं। और फिर उसका ऑर्डर नहीं, ये मैटर नहीं करता है कि आप पहले वाइट निकाले और फिर उसके बाद रेड निकाले, या पहले रेड निकाले या बाद में वाइट निकाले, ये मैटर नहीं करेगा। तो अगर एक बार वाइट निकाले तो आपको दूसरी बार ब्लैक या रेड निकालना पड़ेगा, तो ऐसा भी कंडीशन है। और फिर यहाँ देखिए, रिपीटेशन इज अलाउड एंड ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। वाइट वाइट, फिर ब्लैक ब्लैक, रेड ब्लैक, फिर वाइट ब्लैक, ब्लैक रेड, रेड वाइट, ये सिक्स तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और फिर ये तीसरा कंडीशन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बट ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा लेकिन ऑर्डर इम्पोर्टेंट रहेगा। रिपीटेशन मतलब कि अगर कोई बॉल उस बॉक्स में से निकाल रहे हैं तो फिर उसको नहीं रख सकते हैं, ऐसा ये रिपीटेशन है। तो यहाँ पे मैंने रेड निकाला और फिर रेड के बाद वाइट निकाला, फिर यहाँ पे वाइट निकाला, फिर रेड के वाइट के साथ रेड भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये 6 कॉम्बिनेशन होगा, 6 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर ये चौथा कंडीशन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है और ये ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट नहीं करता है कि आप पहले कौन सा निकाल रहे हैं कौन सा नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 वेज में ये 3 कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये यहाँ 3 आंसर हो गया। अब यहाँ पे परमुटेशन का फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेशन इज अलाउड। अगर फिर ये यहाँ पे बोल रहा है कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और जिसमें आर डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है। तो अगर ये मान लिए बॉक्स के तरीके से इसको समझते हैं कि ये बॉक्स बना लिए और यहाँ पे बोल रहा है रिपीटेशन अलाउ है। अगर टोटल नंबर ऑफ ये ऑब्जेक्ट कितना है, एन है, यहाँ पे एन आ सकता है, फिर रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पे भी एन आ सकता है। तो ऐसे अरेंजमेंट बनाएंगे तो ये टोटल एन टू द पावर आर हो जाएगा, ये इतना वेज हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पे बॉक्स बना लिया और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, एन है। अब यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में एन रख दिए तो बच गया, एन रख दिए तो अब यहाँ दूसरे बॉक्स में क्या रखेंगे, n-1 रखेंगे। फिर तीसरे बॉक्स में क्या बच गया, फिर n-2, ऐसे ही n-3, n-4 ऐसे बचेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, n-r-1। अब यहाँ पे ये n-1, तो यहाँ पे n फर्स्ट बॉक्स है तो क्या r क्या है, 0 है। सेकेंड बॉक्स है तो r क्या है, 1 है। ऐसे ही n रहेगा, ये n बॉक्स है तो n बॉक्स के लिए r-1 हो जाएगा। तो ऐसे अब यहाँ पे एक फॉर्मूले के टर्म में देख लेते हैं, ये टोटल वेज n इंटू n-1 इंटू n-2, तो ऐसे जाएगा n इंटू r-1 हो गया। अब इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया n-r इंटू n-r-1 से, ये मल्टीप्लाई किया और फिर इसी से डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे ही करेंगे तो ये n-r+1 हो गया। और फिर ये इसका -1 करेंगे तो ये क्या बचेगा, n-r, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो n-r-1 हो गया। तो ऐसे ही लास्ट में 1 तक चला जाएगा। तो इसको हम फैक्टोरियल के टर्म में फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। और फिर ये n-r इंटू n-r-1 हो, और फिर ये भी 1 तक जा रहा है तो इसको हम फैक्टोरियल के टर्म में इसको लिखेंगे n-r का फैक्टोरियल। तो इसी पे अरेंजमेंट का फॉर्मूला हो गया n
पी आर, जहाँ पे एन क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आर रहेगा। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, विद रेपिटेशन एंड विदाउट रेपिटेशन। अब ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, डिजिट कितना 8 है। अब और फिर ये कितना 5 डिजिट के नंबर बनाना है। तो अब यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया 5। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 में से कोई एक टर्म आ सकता है। तो ये 7 में से कोई एक टर्म आ सकता है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। और फिर यहाँ सेकेंड बॉक्स में अब ये 8 में से 8 डिजिट है, इसमें से कोई एक आ सकता है तो 8 हो गया। फिर रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पे भी 8 हो गया, इंटू 8 हो गया। यहाँ पे 8 में से कोई 8 आ सकता है, तो ये 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। फिर ये इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये 7 इंटू 8 टू द पावर 4 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। और फिर ये बी क्या है, विदाउट रिपीटेशन है। अब ये जो है कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे कोई वो नंबर आ गया है तो वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आनी चाहिए। तो अब ये फर्स्ट पोजीशन पे तो 0 आएगा नहीं, तो यहाँ बच गया 7। तो यहाँ 7 में से कोई एक आ सकता है लेटर डिजिट। और फिर अब यहाँ पे मान लिए ये 7 डिजिट में से कोई एक नंबर आ गया, तो अब इस पोजीशन सेकंड पोजीशन पे अब ये बच गया 0। मान लिए कि यहाँ पे 1 आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये बच गया 0, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अब ये 7 में से कोई एक आ सकता है। फिर ये 7 में से कोई एक आ सकता है, तो अब तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अब ये 7 में से एक माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये 6 लेटर बच गया, 6 डिजिट बच गया, तो यहाँ पे 6 हो गया। फिर कितना 5 बच गया, तो यहाँ पे 5। फिर उसमें से एक यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ पे 4 बच गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किए, तो ये मेरा आंसर आ गया 5880, ये आंसर हो गया। अब फिर ये एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म बिटवीन 200 and 700 both excluded by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5। अभी ये 200 और 700 ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूड है। तो अभी यहाँ पे भी दो कंडीशन है कि विथ रेपिटेशन एंड विदाउट रेपिटेशन। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो मैंने 3 बॉक्स बना लिए। अब 3 बॉक्स बना लिए। अब इवन नंबर आने के लिए क्या होगा कि ये या तो ये 0 होगा लास्ट में, या 2 होगा, या तो 4 हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, तीनों में से कोई एक आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब क्या है, रिपीटेशन है। अब टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे 6 में से कोई एक आ सकता है। अब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे क्या, अब ये क्या 200 से बड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, ये 0 नहीं हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। तो ये 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 या 5 हो सकता है। तो ये चारों में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 6 × 3। तो अब ये कितना हो गया, ये 72 आ गया। तो अब यहाँ पे इस पोजीशन पे तो 0 अलाउ किए हैं, लेकिन और फिर यहाँ पे 2 भी अलाउ है, तो यहाँ 200 इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए यहाँ पे -1 किए, तो ये मेरा 71 आंसर हो गया। अब फिर ये दूसरा कंडीशन क्या है, विदाउट रेपिटेशन। अब 3 डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए। और फिर इवन नंबर बनाना है, तो ये 0, 2 और 4 ये मैंने फिक्स कर दिया कि ये 3 डिजिट, ये 3 नंबर्स बनेंगे।
तो अब ये 3 नंबर बने। तो अब बच गया कौन कौन, विदाउट रेपिटेशन है, 0 फिक्स कर दिए। तो ये 2, 3, 4 एंड 5, ये यहाँ चारों में से कोई एक आ सकता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। अब फिर अब ये क्या है, विदाउट रिपीटेशन है। अब बच गया यहाँ पे, अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। तो अब बच गया फिर ये 4 बच गया, 5, 4, 3 एंड 2, इसमें से कोई आ सकता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो अब ये 4 इंटू 4 इंटू 1 इसके लिए, तो ये 16 हो गया। फिर यहाँ पे 2 फिक्स किए, और फिर ये चारों में से कोई एक आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या 4, या 3, या 2 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 200 से बड़ा नंबर लेना है। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 कर दिए, तो ये 12 हो गया। और फिर यहाँ पे भी 4 को फिक्स कर दिए, तो अब यहाँ पे भी या तो 5 होगा, या 4 होगा, या 3 होगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 कर दिया, तो ये 12 हो गया। अब इस सब को जोड़ देंगे, 16 प्लस 12 प्लस 12, ये 40 हो गया। ये आंसर हो गया।